भगवान के भजन में लग जाते हैं। 5वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। 6ठे स्कंद का प्रारंभ होता है। शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि गुरुदेव यह बताइए कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो भगवान के इस ब्रह्मांड में नरक कहाँ है, फिर स्वर्ग कहाँ है, भगवान का धाम कहाँ है, इन सब के विषय में मुझे बताइए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित सुनना चाहते हो तो सुनो। सबसे ऊपर तो आध्यात्मिक आकाश है और आध्यात्मिक आकाश के नीचे भौतिक आकाश है। आध्यात्मिक आकाश में कई नक्षत्र और ग्रह हैं और वे सभी वैकुंठ धाम कहलाते हैं। एक वैकुंठ नहीं, हजारों हजारों वैकुंठ आध्यात्मिक आकाश में है और उसमें जो सर्व प्रमुख है, सबसे ऊपर है, वह श्री गोलोक वृंदावन धाम है। अलग अलग ग्रहों पर भगवान के अलग अलग अवतार की पूजा है। कहीं पर श्री राधा कृष्ण भगवान की पूजा है तो वह गोलोक धाम है। जहाँ श्री रामचंद्र अपने परिकर के साथ पार्षदों के साथ विराजमान है, वह साकेत धाम है। फिर नृसिंह भगवान का अपना एक अलग लोक है, जहाँ प्रहलाद महाराज हमेशा उनकी सेवा करते हैं। वराह देव का अपना अलग लोक है। तो हर एक अवतार के अलग अलग वैकुंठ हैं और जिस मनुष्य की भगवान के जिस अवतार के प्रति विशेष प्रेम और आसक्ति होती है, उस वैकुंठ में उस भक्त का प्रवेश होता है। लेकिन ये सभी वैकुंठ लोक हैं। फिर जब भौतिक ब्रह्मांड का वर्णन किया तो भौतिक आकाश में, भौतिक जगत में 14 भवन है। माताओं से विनती है, कोई भी बात नहीं करेगा और जो बात करेगा उसको स्टेज पे बुला के प्रश्न किए जाएंगे। सभी तैयार हैं प्रश्नों के लिए? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भौतिक ब्रह्मांड में 14 भुवन है और इन 14 लोगों के नीचे, इन 14 लोगों के कई योजन नीचे 28 नरक है। कितने नरक हैं? 28 नरक हैं। तो एक दो नरक नहीं है, 28 नरक हैं। अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक बनाए गए हैं। कैसे कैसे पाप हैं? तो कहा, जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके लिए अलग नरक है, जहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, इतनी बड़ी कढ़ाई की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और तेल डाल के खौलते हुए तेल में जिस प्रकार से हम समोसे सेकते हैं, आलू बड़े सेकते हैं, उसी प्रकार से वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाई में जो व्यक्ति ने मांसाहार किया है उस व्यक्ति को तला जाता है। बहुत कष्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि खौलते हुए तेल में डालने से मर जाते होंगे, मरते नहीं है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ तो यातना शरीर प्रदान किया जाता है, ताकि जो हमने कष्ट किए हैं, जो हमने पाप किए हैं, उनको भोगने के लिए ऐसा शरीर हमें दिया जाता है जिसमें बड़ा कष्ट होता है। तो वह यातना शरीर होता है। जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, तो कहते हैं कि पानी, शरबत, दूध ये कम पड़ गया था, जो शराब पीना पड़ा, तो शराब का जो व्यक्ति पान करता है उसको वहाँ पर खौलता हुआ गर्म घी पिलाया जाता है, जिससे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ये सारी यातनाएं दी जाती हैं। तो जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसके लिए अलग दंड है। जो व्यक्ति पर स्त्री अथवा पर पुरुष का संग करता है उसके लिए अलग दंड है। इस प्रकार से अलग अलग नरक बनाए गए हैं। छोटे छोटे पापों के भी दंड हैं। यदि कोई व्यक्ति मच्छरों को मारता है उसका भी अलग नरक है, और यदि कोई व्यक्ति पशु पक्षियों को मारता है, पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट देता है, दूसरों को दुख देता है, उसके लिए भी अलग नरक है। इस प्रकार से अलग अलग पापों के लिए, सभी पाप के लिए नरक है, जहाँ पर कष्ट दिए जाते हैं। परीक्षित महाराज ने जब यह सुना कि
नरक में हर एक व्यक्ति को जिसने भी पाप किए हैं, चाहे छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, लेकिन नरक में दंड अवश्य दिया जाता है। तो उनका तो हृदय कांप उठा। परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति ने अनजाने में कोई पाप किया हो तो क्या होगा? यदि जानबूझकर नहीं लेकिन धोखे से अनजाने में किसी से कोई पाप बन गया हो तो क्या उससे भी नरक जाना पड़ेगा? तो सुखदेव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया, जैसे कहीं पर आग चल रही है, अग्नि है, उस अग्नि में कोई छोटा बालक है जिसे नहीं पता कि इसमें हाथ डालूंगा तो जल जाएगा। अब यदि वह छोटा बालक जलती हुई अग्नि में हाथ डाले तो क्या उसका हाथ जलेगा? जल जाएगा, लेकिन उसको तो नहीं पता कि हाथ डालने से जलेगा, तो भी उसका हाथ जलेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि का तो धर्म ही है दाहकता। चाहे कोई जानबूझकर हाथ डाले अथवा धोखे से हाथ डाले, अग्नि का काम है जलाना और वो तो जलाएगी। उसी प्रकार से हम जानबूझकर पाप करें या फिर अनजाने में पाप कर दें, लेकिन पाप किया है तो उसका दंड और उसका कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे कोई बचा नहीं सकता, और यदि कोई बचा सकता है तो वह केवल भगवान का नाम है। केवल भगवान का नाम और भगवान की शरण ही हमें पापों से बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, यदि किसी व्यक्ति ने पाप कर दिया लेकिन फिर उसको बाद में पता चला कि अरे मुझसे ये पाप बन गया है, तो क्या फिर कोई उपाय नहीं है प्रायश्चित का? सुखदेव जी ने कहा अवश्य प्रायश्चित कर सकता है। कैसा प्रायश्चित? तो कहा अलग अलग पापों के अलग अलग प्रायश्चित होते हैं। जैसे मदिरा पान का प्रायश्चित क्या है? यदि किसी को पता चला कि अरे मैंने तो बड़ा पाप किया, मैंने तो अपने जीवन में शराब पी है, मदिरा का पान किया है, तो उसका प्रायश्चित यह है कि वो गरम गरम घी, ऐसा गरम जिसमें धुआं निकल रहा है, ऐसा गरम घी पी जाए 1 लीटर 2 लीटर, तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन ये कैसा प्रायश्चित है? पी तो लेगा लेकिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लाभ ये होगा कि यदि प्रायश्चित कर ले तो मरने के बाद फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा, फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, यदि इसके अलावा और कोई पाप नहीं किया तो। परीक्षित महाराज ने कहा ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई, क्योंकि व्यक्ति एक पाप तो करता नहीं, कई पाप करता है, और एक एक पाप का प्रायश्चित इतना भयंकर भयानक है, व्यक्ति तो प्रायश्चित ही नहीं कर पाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई उपाय है? तो कहा कि प्रायश्चित के अलावा तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर अंतिम उपाय ये है कि भगवान का भजन करो, संकल्प करो कि अब कोई पाप नहीं करेंगे। और शास्त्रों में ऐसा भी विधान आता है कि यदि हरे कृष्ण महामंत्र के 350 करोड़ कोई व्यक्ति जप करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतना जप करने के लिए हमें आज से अभी से जीवन में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि इतनी माला हम नित्य करेंगे, तब इतनी संख्या जीवन में पूरी कर पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा जपते जपते ये संख्या पूर्ण नहीं हो पाएगी। तब जब परीक्षित महाराज बहुत घबरा गए और कहने लगे महाराज कोई उपाय बताइए, तब सुखदेव गोस्वामी ने एक कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा सुनाई, जिसमें पाप किया हो तो कैसे प्रायश्चित किया जाए उसका वर्णन है। बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण पुत्र था जिसका नाम अजामिल था। बड़ी ही प्रसिद्ध यह सुंदर कथा है। अजामिल नाम का ब्राह्मण था और बड़ा ही पवित्र था, सदाचारी था, माता पिता का, गुरुदेव का सम्मान करने वाला था, सभी अच्छे कर्म करने वाला था, संध्या वंदन जप आदि कार्य किया करता था। लेकिन एक बार की बात है, पिताजी ने भेजा कि बेटा जाओ जंगल में से कुछ लकड़ी चुन के लाओ, हमें अग्निहोत्र करना है, हवन यज्ञ इत्यादि करना है। अजामिल ने कहा ठीक है पिताजी, जो आ गया। और ऐसा कहकर
अजामिल वन की ओर जाता है और वन में जाने के बाद लकड़ियों को चुनकर गट्ठा बनाकर अपने कंधे पर रखकर ला ही रहा होता है कि मार्ग में उसने देखा कि एक वैश्या और एक शूद्र नीच पुरुष संग कर रहे हैं और ये देखकर उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। तुरंत हृदय से आवाज उठती है कि अरे अजामिल, ये तुम क्या कर रहे हो, ये दृश्य ठीक नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लो। अजामिल तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। हृदय जो है ये हमेशा हमें अच्छा उपदेश ही देता है, अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन मन जो है ये बड़ा चंचल है। आंखें बंद कर ली, तभी मन ने कहा अरे अजामिल, देखने में क्या जाता है, देखने से क्या होता है। तब अजामिल ने उस दृश्य को, जो ठीक नहीं था, ऐसे दृश्य को देखा तो अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई। शास्त्रों में वर्णन है कि पाप दो स्थान से हमारे हृदय में प्रवेश करता है, एक तो आंखों से और दूसरा कानों से। कानों से जब संसार की बातें सुनते हैं तब पाप हृदय में प्रवेश करता है, और जब आंखों से कुछ बुरा देख लेते हैं और इस बुराई को रोकते नहीं है तो पाप हमारे भीतर प्रवेश करता है। तो अजामिल बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाता है, अजामिल का पतन हो जाता है और वह वैश्या के घर जाता है। पहले ही उसका विवाह हो चुका था, 20-21 वर्ष का अजामिल था, लेकिन अपने घर नहीं गया, वैश्या के घर जाकर उसको अपने घर में लेकर आता है। पहले तो माता पिता का बड़ा भक्त था, बड़ा अच्छा था, लेकिन अब माता पिता, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, पतिव्रता सुशीला पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वैश्या को घर में रख दिया। अब जब उस वैश्या को घर में रखा तो कई संतानें हुई। अब क्योंकि जन्म से तो ब्राह्मण था, कोई नौकरी चाकरी तो थी नहीं, कैसे कमाई हो, और इतना शुद्ध रहा नहीं कि घर घर जाकर पूजन पाठ करवाए, कथा कीर्तन इत्यादि करे। और वैश्या को धन चाहिए था, तो उसकी धन की इच्छा पूर्ण करने के लिए यह अजामिल धीरे धीरे, जब कोई व्यक्ति एक पाप करता है तो इतना नीचे गिरता जाता है कि बाकी सारे पाप भी करने लगता है। 4 प्रकार के सबसे बड़े पाप हैं जो हर एक मनुष्य को त्याग देना चाहिए, कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भागवत में वर्णन है, पहला पाप है मांसाहार करना। कभी भी मांसाहार, किसी भी स्थिति में हम हो, लेकिन मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूसरा पाप है मदिरा का पान करना, शराब पीना। तीसरा पाप है वैश्या का या पर स्त्री पर पुरुष का संग करना, और चौथा पाप है जुआ खेलना। ये 4 पाप हर स्थिति में त्याज्य है, वर्जित है, इनको कभी स्वीकारना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी की भी बातों में आकर। लेकिन अजामिल ने एक पाप किया, वैश्या का संग किया। धीरे धीरे वैश्या के संग से वो वैश्या मदिरा का पान करती थी, ये भी शराब पीने लगा, मांसाहार भी करने लगा, जुआ भी खेलने लगा, और इस प्रकार से सभी प्रकार के पापों में प्रवृत्त होता गया। फिर तो लूट मार करने लगा, चोरी करने लगा, धन चुराने लगा। सबसे नीच पापी पुरुष अजामिल बन गया। एक दिन बहुत बूढ़ा हो गया था, लगभग 80 वर्ष की इसकी आयु थी, और तब भी इसका एक पुत्र हुआ। बहुत सारी इसकी संतान हुई, 80 वर्ष की आयु में भी एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र से बड़ा प्रेम था। वैसे भी घर में जो सबसे छोटी संतान होती है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उससे अधिक प्रेम होता है, स्वभावतः अधिक प्रेम होता है। तो अजामिल उससे बड़ा प्रेम करता था। कहीं बाहर गया था चोरी इत्यादि करने, घर में धोखे से कुछ साधु संत आ गए। वैश्या ने जैसे ही दरवाजा खोला, द्वार खोला, तो देखा साधु संत खड़े हैं। आश्चर्यचकित हो गई, अरे हम जैसे पापियों के घर संत कब से आने लगे। तो कहा, महाराज बताइए क्या काम है, क्या बात है। साधुओं ने कहा, हम आए तो थे भोजन इत्यादि करने को, लेकिन जैसे ही घर की हालत देखी कि शराब की बोतलें रखी हैं और हड्डी इत्यादि, मांस इत्यादि है, तो देखकर कहा, भोजन तो नहीं करेंगे, घर के भीतर प्रवेश तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने सुना है कि तुम्हारे घर एक बालक का जन्म हुआ है।
वैश्या ने कहा, हाँ महाराज, एक बालक का जन्म हुआ है। साधु संतों ने कहा, क्या उसका कुछ नाम रखा है? तो कहा, नहीं, अभी तक तो उसका कोई नाम नहीं रखा। अच्छा, तो हमारी एक विनती है, उसको स्वीकार कर लो। महाराज, क्या विनती है, आदेश कीजिए। तो संतों ने कहा कि तुम्हारी जो सबसे छोटी संतान है उसका नाम नारायण रख दो। ऐसा कहा। वैश्या ने कहा, ठीक है, अपने पति से पूछूंगी, यदि वे हाँ कह देंगे तो नारायण नाम रख देंगे। हाँ ठीक है। संत तो चले गए। अजामिल जब घर पर आया तो वैश्या ने बताया, कुछ संत आए थे और उन्होंने कहा कि इस पुत्र का नाम नारायण रख दिया जाए। अजामिल ने यह विचार नहीं किया कि नारायण भगवान का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है, परब्रह्म परमेश्वर का नाम है, लेकिन अजामिल ने तो बस सुना कि हाँ नारायण, यह अच्छा लग रहा है, तो नाम बच्चे का नारायण रख दिया। यह विचार कर नहीं कि भगवान का है, लेकिन इसलिए क्योंकि अच्छा लगा, नारायण नाम रख दिया। अब जब भी भोजन करने बैठे, कोई भी काम करे तो नारायण को पुकारे, नारायण बेटा आ जाओ खा लो, नारायण बेटा पढ़ लो, नारायण बेटा खेलने चले जाओ, नारायण बेटा स्कूल जाओ। दिन भर नारायण 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 नारायण, यही नाम मुख से निकलने लगा। अब भगवान का नाम महापातक नाशक है, बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। अब अजामिल ने इतना नारायण का जप किया, अनजाने में, बिना जाने वह नारायण नारायण का जप करता गया। एक दिन अपने पुत्र नारायण को पीठ पर बिठाकर घोड़ा बनकर खिला रहा था। इतने में ही सीने में भयंकर पीड़ा होती है, दर्द होता है। वह पलंग पर बिस्तर पर लेट जाता है। बेटा नारायण तो भागकर खेलने के लिए चला गया और यहाँ अजामिल तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। और इतने में ही क्या देखता है कि तीन यमदूत उसके सामने खड़े हैं। कहा, ये यमदूत कैसे दिखते हैं? तो बड़ा विकराल शरीर है, बहुत ही काले रंग के बाल हैं, उलझे हुए हैं और सींग लगे हुए हैं, काले वस्त्र ये धारण किए हुए हैं, बड़ा विकराल रूप है, हृष्ट पुष्ट है, लंबा चौड़ा शरीर है और हाथ में यम पाश लिए हुए जीवात्मा को कष्ट देने के लिए और सूक्ष्म शरीर को खींचने के लिए हाथ में पाश रखकर लाते हैं। अब अजामिल को जोर जोर से कोड़े मारने लगे। अजामिल चिल्लाता है, मत मारो मत मारो, लेकिन वे मारते हैं और सूक्ष्म शरीर के ऊपर यम पाश डालकर खींचने लगते हैं। इतने में ही अजामिल, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम अपने पुत्र नारायण से करता था, तो मृत्यु के समय वही याद आता है जिससे सबसे अधिक प्रेम हो, तो चिल्लाता है, नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही अजामिल ने कहा, नारायण मेरी रक्षा करो, तो अजामिल तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, लेकिन हमारे भगवान नारायण इतने दयालु हैं कि उनका नाम लेकर कहा कि रक्षा करो, तो नारायण ने अपने दूतों, विष्णु दूतों को भेज दिया कि जाओ जाकर इस अजामिल की रक्षा करो। और विष्णु दूत तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विष्णु दूत प्रकट हो गए और यमदूतों से कहने लगे, यमदूत तुम इसको पकड़कर यमलोक नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, आप लोग कौन हैं? अभी यमदूतों ने कभी विष्णु दूतों के दर्शन नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर किस किस को यमदूत बनना है? किसी को यमदूत बनना है? यमराज का सेवक बनना है? किसी को नहीं करना। तो वर्णन आता है कि जो यमदूत होते हैं वो कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो कोई व्यक्ति पाप करे और नरक में जाए, वहां पर कष्ट सहन करे, कष्ट भोगे, बहुत दुख भोगे, और उसके बाद फिर उसको अवसर दिया जाए, फिर 84 लाख योनि पार करके मनुष्य बने, फिर पाप करे, फिर नरक जाए, फिर वापस आए, 84 लाख योनि पार करे, मनुष्य बने, फिर पाप करे और फिर नरक जाए। ऐसे
100 बार जो नरक के चक्कर लगा लेता है, नरक में जाता है पाप कर करके, तो यमराज समझते हैं बड़ा भारी भक्त है नरक का, इसको बड़ा प्रेम है नरक से, तो वहीं पर उसको यमदूत बना लेते हैं कि देखो अब तुम यही रहो, यही नौकरी दे देते हैं, नरक से बड़ा प्रेम है, अब पृथ्वी पर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब जो चीज पाप करे उसको ले लेकर यहाँ आना। तो वो यमदूत होते हैं। अब ये यमदूत इतने पापी होते हैं, कहाँ इनका ऐसा सौभाग्य कि इन्हें विष्णु दूतों के दर्शन हो, लेकिन आज अजामिल के नाम जप के कारण इन्हें भी विष्णु दूतों के दर्शन हुए। कहा आप कौन है? विष्णु दूतों ने कहा हम तो भगवान विष्णु के सेवक हैं। अच्छा, आप विष्णु पार्षद हैं, विष्णु भगवान के सेवक हैं, तो यहाँ क्यों आए हैं? कहा हम इस अजामिल को लेने के लिए आए हैं। कहाँ लेकर जाएंगे? हम तो इसको वैकुंठ लेकर जाएंगे। अरे लेकिन आपको पता नहीं ये जो अजामिल है इसने जीवन भर कितने पाप किए हैं, इसने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह तो अवश्य ही नरक जाने का ही अधिकारी है। विष्णु दूतों ने कहा देखो चाहे इसने जितने भी पाप किए हों, लेकिन क्योंकि अंत समय में इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है इसलिए यह नरक तो नहीं जाएगा। अरे लेकिन देखिए इसका लेखा जोखा हमारे पास है, इसके एक एक कर्म की लिस्ट हमने बनाकर रखी है। कहाँ से लिस्ट बनाई? तो कहा कि हर एक मनुष्य के, हर एक प्राणी के कंधे पर, हम आप सबके कंधे पर चित्रगुप्त नाम के यमराज के एक दूत बैठे हुए हैं और वो चित्रगुप्त दिखते नहीं है लेकिन हमारे जीवन की पूरी रील, पूरी वीडियो बनाते हैं और मृत्यु के समय व्यक्ति चिल्लाकर रोकर कहता है अरे मैंने ये पाप नहीं किया, तो उसको दिखाते हैं देख तूने ये पाप किया था, इस तारीख को, इस दिन, इस समय यहाँ पर ये पाप किया था, तो सारी जानकारी उसको दे देते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप तो अभी बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। यदि मृत्यु के समय धोखे से यमदूत आ भी गए तो उनसे कह दीजिएगा कि अपनी वीडियो लगाकर देखिए, हमने 7 दिन बैठकर भगवान की कथा सुनी थी, इतना नाम जप किया था, इसलिए आप हमें पकड़कर नहीं ले जा सकते। तो ये चित्रगुप्त सारी रिकॉर्डिंग करते हैं और मृत्यु के समय दिखाते हैं। तो अजामिल ने तो निश्चित पाप किए थे, लेकिन विष्णु दूतों ने कहा भगवान का वचन है अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्वेत्य संशयः। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण करे तो वह नरक नहीं जाता, भगवान के ही धाम जाता है। और इसने मृत्यु के समय नारायण का जप किया है इसलिए यह नारायण के ही धाम जाएगा। तब यमदूतों ने कहा अरे विष्णु दूतों, इसने भगवान नारायण के नाम का जप नहीं किया, इसने तो अपने पुत्र नारायण का जप किया था। विष्णु दूतों ने कहा देखो इसका जो पुत्र नारायण है ना वह तो 5 वर्ष का है और वह तो 5 साल से ही उसका नाम नारायण है, लेकिन हमारे भगवान नारायण वे तो अनादि अनंत काल से हैं, किसी को भी ध्यान में रख के बोला हो लेकिन नाम तो हमारे भगवान का बोला है इसलिए इसको नहीं ले जा सकते। अब यमदूतों को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर ये यमदूत जाते हैं यमराज के पास और हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहते हैं महाराज एक बात बताइए, आपने दंड देने का काम और पृथ्वी पर से मृत्यु के समय जीवों को लाने का काम मुझे, हम लोगों को दिया है या सबको दिया है? यमराज ने कहा ये काम तो यमदूतों का ही है, लेकिन गए थे हम उस महापापी अजामिल को लेने के लिए, वहां पर विष्णु दूत आ गए। अच्छा विष्णु दूत आ गए? तब यमराज ने सारी स्थिति को जानकर कहा देखो यमदूतों, मैंने तुम्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं लेकिन एक बात बताना भूल गया था। कौन सी बात? तो 3 बात यह हमेशा ध्यान में रखना। पहला कि मृत्यु के समय यदि किसी के मुख पर महामंत्र की ध्वनि हो, भगवान का नाम हो, उस व्यक्ति को छूना भी मत, दूर से प्रणाम करके चले आना चुपचाप। दूसरी बात
मृत्यु के समय यदि किसी जीव के माथे पर गोपी चंदन का यह ऊर्ध्व पुंड्र का तिलक हो, उस व्यक्ति को भी दूर से प्रणाम कर कर चले आना, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो उसको पकड़ना हो। तीसरी बात, यदि किसी के गले में कंठी माला हो, तुलसी की कंठी हो, ऐसे व्यक्ति को भी कभी मत छूना, उसको भी दूर से प्रणाम कर कर चले आना। और चौथी बात, मान लीजिए किसी परिस्थिति वश हमारे माथे पर तिलक नहीं है, वैसे तो हमेशा होना ही चाहिए। देखिए जो लोग तिलक लगाते हैं, वैष्णव तिलक लगाते हैं, कितना सुंदर इनका मुखमंडल लगता है, कितने सुंदर लगते हैं। और यह तो हमारी भारत की वेशभूषा है। ये तो जो पशु होते हैं बिना तिलक के घूमते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो तिलक लगाना चाहिए। तो कल से जब आप सभी लोग इस पंडाल में आएंगे, और पंडाल में क्या आएंगे, ये तो स्नान करने के तुरंत बाद ही सबको अपने घर में गोपी चंदन का तिलक रखना चाहिए और यह तिलक लगाना चाहिए। वैसे तो अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं, लेकिन यदि आप कोई संप्रदाय में दीक्षित नहीं है तो सर्वोत्तम जो तिलक शास्त्रों में बताया गया है वह इस प्रकार का है, जिसमें 2 रेखाएं बनाई जाती हैं, जो भगवान के 2 चरण कमल हैं और उनके चरण कमलों में तुलसी माता होती है। जब यह तिलक माथे पर रखते हैं तो गलत विचार नहीं आते, भगवान कृपा करते हैं। भगवान ही जब माथे पर आ गए हैं तो किस बात की फिर चिंता। तो भगवान हमेशा मस्तक पर रहते हैं और सही मार्गदर्शन हमको प्रदान करते हैं। और तब हम वैसे तो यमदूतों के समान दिखते हैं, लेकिन जब तिलक लगा लेते हैं तो विष्णु दूतों जैसे दिखने लगते हैं, इसलिए ये तिलक लगाना चाहिए। दूसरी बात, कंठी, तुलसी की जो कंठी माला है ये सभी को धारण करना चाहिए, मनुष्य मात्र को धारण करना चाहिए, लेकिन इसके कुछ नियम है जिसका पालन करना चाहिए। और नियम ये है कि मांसाहार, शराब, जुआ इत्यादि तो न ही करें, साथ में लहसुन प्याज का भी भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो लहसुन प्याज है यह खाने योग्य नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में भगवान ने राहु का गला काटा था और 2 बन गए थे राहु केतु, उस समय असुर का गला काटने से, उसका वध करने से जो उसकी हड्डी गिरी उससे लहसुन की उत्पत्ति मानी गई है, और उसका जो रक्त गिरा उससे प्याज की उत्पत्ति मानी गई है। तो एक असुर के रक्त और हड्डी से लहसुन प्याज बने हैं। इसको यदि हम खाते हैं तो हमारे अंतःकरण में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार उत्पन्न होते हैं और आलस्य आता है, भगवान की भक्ति में, जप में मन नहीं लगता। इसलिए लहसुन प्याज का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। वैसे भी जो भी हम खाएं भगवान को भोग लगाना चाहिए, और जब हमारे भगवान लहसुन प्याज नहीं खाते तो हम क्यों खाएं? जब हम भगवान को नहीं भोग लगा सकते, भगवान पसंद नहीं करते, भगवान इसको त्यागते हैं, तो हम क्यों खाएं? इसलिए हमें भी नहीं खाना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा भोजन बनता है, बस बनाने वाला हो तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। और न भी स्वादिष्ट बने, लेकिन आप बनाकर यदि भगवान को अर्पण करते हैं तुलसी पत्र डाल के, तो राधा रानी ऐसी करुणा करती हैं। ऐसी भी रसोई का डिपार्टमेंट तो राधा रानी का है, तो राधा रानी से प्रार्थना करके यदि भोजन बनाएंगे तो बड़ा ही सुंदर, स्वादिष्ट, रसीला भोजन बनेगा। और तब उस भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे तो हृदय में शुद्ध विचार आएंगे। बच्चों को जब ऐसा भोजन खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, पढ़ने लिखने में खूब आगे निकलेंगे, खूब नाम कमाएंगे, धन संपत्ति सब प्राप्त होगा। लेकिन इतना तो हमें करना ही चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अजामिल ने जब इस प्रकार से नारायण नाम लिया उसका कल्याण हो गया। आगे अनेक कथाओं का वर्णन है, लेकिन क्योंकि समय कम है और हमें कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ना है, सभी अत्यंत उत्साहित हैं। तो अजामिल का तो यहाँ पर उद्धार हो गया। विष्णु दूतों ने यमदूतों को भगा दिया और तब अजामिल से कहा, देखो अजामिल, तुमने धोखे से भगवान का नाम लिया
और तुम्हें इतने महान पुण्य की प्राप्ति हो गई, इतने महान संकट से तुम्हारी रक्षा हो गई है। अब यह विचार करो, सोच समझकर अच्छे से बैठकर यदि नाम जप करोगे तो कितना फल प्राप्त होगा। और अजामिल घर बार सब त्याग कर गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में जाता है और वहां जाकर भगवान का भजन करता है। और तब वैकुंठ से विमान आता है अजामिल के लिए, और अजामिल जैसे ही उस विमान पर चढ़ता है, दिव्य शरीर जिसमें से सुगंध आ रही थी, सुंदर पीले वस्त्र पहना हुआ, कुंडल लटक रहे थे, हार मोतियों की माला पहना, तिलक लगाया शरीर प्राप्त हो जाता है। और अजामिल इस जगत से छूटकर भगवान के धाम को प्रयाण करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अजामिल भगवान के धाम चला जाता है। शिक्षा यह प्राप्त होती है कि अजामिल इतना बड़ा पापी था, और पापी कैसे बना? पहले तो भक्त ही था, पहले तो सदाचारी ब्राह्मण था, फिर क्या ऐसा कारण हुआ जो अजामिल का पतन हो गया? देखिए, आज चौथा दिन है कथा का, और अभी तक तो मैं ही बोल रही हूँ। अब बिहार आए हैं तो थोड़ा सौभाग्य मिले कि आप लोगों से भी सुना जाए। तो अब हम जो भी प्रश्न पूछेंगे आपको फटाफट उसका उत्तर देना है। तो यह बताइए कि अजामिल जो है पहले तो सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका पतन हो गया? गलत संसर्ग से। हाँ, उसने जो देखा, गलत दृश्य देखा, और गलत दृश्य देखने के कारण अजामिल का पतन हो गया। लेकिन वह जो दृश्य अजामिल ने उस समय जंगल में एक क्षण के लिए देखा था, जिससे उसका पूरा जीवन पाप में निकल गया, वही दृश्य आज टीवी की स्क्रीन पर बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, उन मोबाइल की स्क्रीन पर 2400 घंटे नाचता रहता है। तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि एक दृश्य देखने से अजामिल का जीवन इतना पतित हो गया, और हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और वे कुछ भी देखते रहते हैं, तो उससे उनका कितना भारी नुकसान होगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब यह हमें नीचे गिरा देगा। दूसरी बात, जब इतना पापी हो ही गया था तो फिर कल्याण कैसे हुआ? जब इतना पापी हो ही गया था तो कल्याण कैसे हुआ? नारायण का नाम जपने से, श्री भागवत कथा से। हाँ, नारायण का नाम जपने से इस अजामिल का कल्याण होगा, धोखे से। और नारायण का नाम कैसे जपा? क्या माला लेकर जपा? नहीं, पुत्र को बुलाते हुए जब नारायण का नाम जपा तो साधु के बताए हुए पर अपने पुत्र का नाम रखा। हाँ, साधुओं के निर्देश पर साधु ने कहा नाम रख दो, और साधु की बात मान ली, नाम रख दिया, तो उसका कल्याण हो गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने बच्चों के नाम, आजकल तो लोग टिंटू, चिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, जिससे न तो पुण्य प्राप्त होता है, न नाम अच्छा लगता है, न उस बच्चे के नाम का सम्मान होता है। तो कैसे नाम रखने चाहिए? नाम कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि भगवान का नाम नहीं हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है। और माता पिता यदि सबसे अधिक प्रेम किसी से करते हैं तो वे उनकी संतान ही होती है। इसीलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के किसी नाम पर रखना चाहिए, ताकि बार बार जब हम उच्चारण करेंगे तो कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। वैसे पता नहीं कितना नाम जप पाए, इस बहाने तो भगवान का नाम जपेंगे। और एक बार अच्छा नाम रख दें, फिर उसको बिगाड़ कर कुछ भी नहीं बुलाना चाहिए, उसी नाम से बुलाना चाहिए। तो भगवान के असंख्य नाम हैं, कोई भी एक नाम चुनकर यदि
बच्चा लड़का हो तो भगवान कृष्ण के इतने सहस्त्र नाम है, कोई एक नाम चुनकर रख दिया जाए। और यदि कन्या हो, लड़की हो, तो राधा रानी की सखियों के इतने सारे नाम हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां हैं, उनके नाम पर नाम रखा जा सकता है। लेकिन भगवान के ही नाम पर रखा जाए तो सर्वोत्तम है। तो भगवान के नाम की महिमा से इतने बड़े पापी अजामिल का भी कल्याण हो गया, तो हम सभी का कल्याण क्यों नहीं होगा। वैसे भी कलयुग में तो भगवान ने बड़ी छूट दे रखी है, कुछ भी मत करो लेकिन केवल नाम जपो तो भी कल्याण है। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। जोर से सभी उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे अनेक सुंदर कथाओं का वर्णन है। प्रहलाद महाराज की सुंदर कथा का वर्णन है और उसके पश्चात किस प्रकार से नृसिंह देव का प्राकट्य हुआ, इस कथा का वर्णन है। प्रहलाद जी तो बचपन से ही भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। गुरुकुल में भी जाकर भजन करते हैं, गुरुकुल में भी जाकर संकीर्तन करते हैं और सारे मित्रों के साथ नाचते गाते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। आइए कुछ समय हम भी भगवान के नाम का भजन करते हैं और उसके पश्चात शीघ्र ही कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया
हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज माता के गर्भ में ही जिस समय हिरण्याकशिपु तपस्या करने के लिए जाता है, कयाधु जो हिरण्याकशिपु की पत्नी है, नागों की कन्या है, यह कयाधु प्रहलाद महाराज की माता गर्भवती उस समय थी, जिनको इंद्र पकड़कर ले जा रहा था कि इसके गर्भ को नष्ट कर देंगे। हिरण्याकशिपु इतना बड़ा असुर है तो उसका बालक भी तो बहुत बड़ा असुर होगा, तो इस असुर को पहले जन्म लेने के पहले ही हम नष्ट कर देंगे। इसलिए गर्भवती कयाधु को पकड़कर ले जा रहा था। इतने में नारद जी मार्ग में मिल गए। नारद जी ने कहा, इस प्रकार से देवता होकर किसी गर्भवती स्त्री का अपहरण करके ले जाना ठीक नहीं है। एक काम करो, कयाधु को मेरे साथ मेरे आश्रम में भेज दो। नारद जी कृपा करके दया करके कयाधु को अपने आश्रम में लेकर आते हैं और कयाधु नारद जी के आश्रम में रहकर भगवान की कथा का श्रवण करती है, इसी भागवत कथा का श्रवण करती है। और कयाधु जितना समझी सो समझी, लेकिन उनके गर्भ में जो बालक है, जो प्रहलाद है, वे सारी कथा सुनते हैं। जो गर्भवती माताएं होती हैं, जब वे कथा में बैठती हैं तो उनके गर्भ में जो बालक है, क्योंकि गर्भ में सबसे पहले हमारा जो अंग बनता है वो कान होता है, ये तो साइंटिस्ट लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है। तो सबसे पहले कान बनते हैं, अर्थात सुन सकता है, सुनने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो माताओं को गर्भ में ही जब बालक हो, खूब रामायण भागवत पढ़नी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कथा कीर्तन सुनना चाहिए और इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुशील आध्यात्मिक दिव्य संतान का जन्म होता है। हिरण्याकशिपु की यह पत्नी कयाधु, क्योंकि गर्भ में बैठे प्रहलाद जी कई दिनों तक, कई सालों तक नारद जी के मुख से भगवान की महिमा का, भगवान की लीला कथा का गान सुनते हैं। इस कारण से गर्भ में ही भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही भगवान का नाम सबसे पहले मुख से निकला और भगवान का भजन करते हैं। 5 वर्ष की आयु हुई तब हिरण्याकशिपु तपस्या करके लौट कर आया और जब हिरण्याकशिपु लौट कर आता है, कयाधु को और उनके पुत्र प्रहलाद को नारद जी हिरण्याकशिपु के महल में छोड़कर आते हैं। जैसे ही असुर हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र को पहली बार देखा, 5 साल के बालक के रूप में, बहुत प्रेम उमड़ा, अपनी गोद में बैठा लिया और बहुत लाड़ करते हुए, प्यार करते हुए कहा, बेटा बताओ नारद जी के आश्रम से क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको पता है इस संसार के भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, रामकृष्ण हैं और उन्हीं की भक्ति करना यह मनुष्य का कर्तव्य होता है, यही मैंने सीखा है। अब जो इस असुर राक्षस हिरण्याकशिपु ने भगवान विष्णु का नाम सुना तो इसका तो खून खोल गया। कहता है, अरे पुत्र यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं हम भगवान हैं। अब ये जितने असुर होते हैं ना, ये अपने आप को भगवान समझते हैं, सोचते हैं हम भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। हिरण्याकशिपु ने कहा, बेटा और कोई भगवान नहीं है, विष्णु तो हमारा शत्रु है, जिसने हमारे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, वो भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूँ, मेरी पूजा किया करो। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं नहीं पिताजी आपको पता नहीं है, भगवान तो केवल विष्णु ही है। हिरण्याकशिपु को बड़ा क्रोध आया और तब शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमर्क को बुलाया और षंड अमर्क से कहा, ले जाओ इसको असुर गुरुकुल में और ले जाकर आसुरी शिक्षा इसको दो। आसुरी शिक्षा कैसी होती है? तो कहा, वह शिक्षा जिसमें भगवान का ज्ञान नहीं दिया जाता, भगवान को हटाकर जो विद्या दी जाती है,
वह आसुरी विद्या होती है जो दुर्भाग्यवश आजकल के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। भगवान के विषय में नहीं बताया जाता, ये नहीं सिखाया जाता कि भवबंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, ये नहीं बताया जाता कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अवतार लिया था। भागवत के विषय में, रामायण के विषय में नहीं बताया जाता और बच्चों को नास्तिक बनाया जाता है, पैसा कमाने की मशीन बनाया जाता है। ये स्कूल कॉलेजों में वास्तव में आसुरी शिक्षा पढ़ाई जाती है। अंग्रेजों के आने के पहले गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थी, भौतिक विद्या भी पढ़ाई जाती थी, भाषा भी पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाते थे, विज्ञान भी पढ़ाते थे और साथ में भागवत इत्यादि ग्रंथ भी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी छाप यहीं पर छोड़ गए हैं और अपनी संस्कृति यहाँ पर छोड़ गए हैं। अब लोग अपनी संस्कृति छोड़कर उनकी नकल करना श्रेष्ठ मानते, उनकी नकल करना चाहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हमें तो अपनी संस्कृति स्वीकार करनी चाहिए। प्रहलाद जी अपने पिताजी की बात मानकर शुक्राचार्य के गुरुकुल में चले जाते हैं, लेकिन गुरुजी जो पढ़ाते हैं चुपचाप पढ़ लेते हैं, परीक्षा में भी अव्वल आते हैं, सबसे अधिक मार्क्स प्रहलाद महाराज के ही आते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु शंड और अमर्त आश्रम से बाहर जाते हैं, प्रहलाद जी अपने सभी मित्रों को लेकर भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगते हैं। कहा जाता है कि मित्र हो तो प्रहलाद जैसा, जैसा मित्र हो तो प्रहलाद जैसा। इसलिए प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ खूब भजन करते हैं और आगे कथा आती है किस प्रकार से पिताजी बार बार पूछते कौन भगवान है। प्रहलाद महाराज तो अडिग रहकर बताते हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ही भगवान है। और तब बहुत प्रयास किए गए प्रहलाद जी को मारने के, लेकिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को नहीं मार सका। पेड़ से गिराया गया, पर्वत की चोटी से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, लेकिन किसी भी तरह से प्रहलाद जी, भगवान चाहते हैं कि कोई भी अपने घर न जाए। आज की कथा चलती रहे इसलिए भगवान ने वर्षा कर दी, जब कोई घर नहीं जा सकता, आराम से बैठकर कथा सुनो और कृष्ण जन्म का आनंद लो। तो यह प्रहलाद जी जो है, इनको कई प्रकार से मारने का प्रयास किया गया, कई प्रकार से मारने का प्रयास किया गया। तब हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद तुझे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, और कहा देख मरने से पहले बता दे कि तू जिन भगवान का नाम हमेशा लेता रहता है वो भगवान है कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वे भगवान कहाँ नहीं है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। पिताजी मैं तो जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे अपने आराध्य भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान तो हर स्थान पर है, कहाँ नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा हर स्थान पर है तो मुझे क्यों नहीं दिखते। कहा पिताजी यदि आपके हृदय में भक्ति होगी तो आपको दिखेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तू कहता है हर स्थान पर है, क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा सभी खंभों में है, इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है अभी इस खंबे को तोड़ता हूँ, देखता हूँ तेरा भगवान प्रकट होता है कि नहीं। और हिरण्यकशिपु ने एक कुर्सी से प्रहार किया, खंबा टूट गया और खंबे में से सिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए ना सिंहदेव भगवान। आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का धारण करके भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध किया। युद्ध करने के बाद अपनी जगह पर हिरण्यकशिपु को लेटाकर उसके सीने को चीरकर हर एक वरदान याद दिलाते हुए, रासलीला में तो आप सभी लोगों ने देखा ही है, तो हर एक वरदान याद दिलाते हुए सीना फाड़ दिया, चीर दिया और उसके बाद हाथों को निकालकर नृसिंह देव भगवान इतने क्रुद्ध हो गए थे,
भगवान को तब क्रोध आता है जब उनके भक्त पर कोई अत्याचार करता है। और ऐसे भयंकर क्रोध में भगवान थे, हिरण्यकशिपु को मार दिया, रक्त हर ओर फैल गया और तब उसकी आंतें निकालकर, पेट में से आंतें निकालकर भगवान ने अपने गले में पहन ली। प्रहलाद जी डरते डरते पास में आते हैं और तो सब देवी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, रुद्र, चंद्र इत्यादि सब दूर खड़े रहे। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर पास में आए, भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया, बहुत प्यार किया, खूब प्रेम किया और जब कहा प्रहलाद वरदान मांगो, प्रहलाद जी ने कहा भगवान यदि कुछ देना चाहते हैं तो इतना ही दीजिए कि ऐसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई वरदान नहीं मांगना, लेकिन अब आप कह ही रहे हैं तो इतना वरदान अवश्य दीजिए कि जो मेरे पिताजी हैं इन्होंने जीवन भर बहुत पाप किया है, साधु संतों को बहुत कष्ट दिया है, लेकिन आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। तो भक्त इस प्रकार के होते हैं। प्रहलाद जी को इतना दुख हिरण्यकशिपु ने दिया, फिर भी प्रहलाद जी उनकी मुक्ति की इच्छा भगवान से करते हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद चिंता क्यों करते हो, यदि किसी वंश में एक भी व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है, मुझसे प्रेम करने लगता है, तो ऐसे वंश की 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती है, चाहे जैसा पापी हो। इसलिए यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो या तो स्वयं अच्छे भक्त बन जाए या अपने बच्चों को संस्कार देकर अच्छे भक्त बना ले, ताकि यदि वे भक्त बनेंगे तो 7 पीढ़ियां ऊपर की और 7 आने वाली पीढ़ियां अपने आप तर जाएंगी। यदि कोई पुरुष भक्त बनता है, कोई बालक भक्त बनता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और यदि कोई कन्या भक्त बन जाती है तो उसके 2 कुल पवित्र हो जाते हैं, माता पिता की 21 पीढ़ियां और सास ससुर की भी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस प्रकार से संपूर्ण वंश यह तर जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे बढ़े विस्तार से गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, किस प्रकार से भगवान केवल मनुष्यों पर कृपा नहीं करते, लेकिन यदि पशु पक्षी भी कातर होकर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान को कष्ट में कोई भी पुकारता है तो भगवान द्रवित होकर उसकी रक्षा के लिए तुरंत आ जाते हैं। हम आप कभी भी किसी भी कठिन परिस्थिति में, संकट में पड़ जाए तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये मत समझना कि पुलिस रक्षा करेगी या कोई और रक्षा करेगा, नेता रक्षा करेगा, मंत्री रक्षा करेगा। कठिन परिस्थिति में कोई रक्षा नहीं करता। जब भी कभी किसी कठिनाई में हो तो केवल और केवल भगवान का स्मरण करना और भगवान को याद करना, तब निश्चित रूप से भगवान कृपा करते ही हैं और रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें सीखने को मिलता है। आगे सूर्य वंश का बड़े ही विस्तार से वर्णन है, किस प्रकार सूर्य वंश में कई प्रतापी महान राजा हुए और दशरथ महाराज की कोई संतान नहीं थी। जब प्रार्थना किया कि हे वशिष्ठ मुनि, हे गुरुदेव, कोई संतान नहीं है, कृपा कीजिए कि कोई संतान का जन्म हो जाए, तब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। ऋषिशृंग मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और इस पुत्रेष्टि यज्ञ से वरदान रूप में भगवान स्वयं ही अवतार लेने का संकल्प करते हैं। अयोध्या में दशरथ महाराज के यहाँ, तीनों रानियों के यहाँ भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। सुंदर तिथि के दिन, नवमी की तिथि के दिन, राम नवमी की तिथि के दिन, चैत्र मास में अभिजीत मुहूर्त में सुंदर सभी लक्षण थे, स्थिति थी, दोपहर का 12 बजे का समय था और श्री रामचंद्र भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, Oh
प्राकट्य होता है। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न है, सारी अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न है। साधु संतों के हृदय खिल उठे हैं, संतों को अभय दान मानो प्राप्त हो गया है, असुरों के हृदय कांप गए हैं। और इस प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान के प्राकट्य का वर्णन है। आगे चंद्रवंश का बड़े विस्तार